औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा मौजू है वो है सूरत इंज़ाल। सूरत इंज़ाल ये कौन सी बीमारी है? ये वो बीमारी है जब बंदा शादी कर लेता है और वो अपने घर वालों के पास चला जाता है और वो अपनी असल हालत में आ जाता है और उसको वो बहुत जल्दी फारिग हो जाता है। 1 मिनट के अंदर या दुखूल से पहले अगर उसकी फरागत हो जाए तो इसको सूरत इंज़ाल बोलते हैं। सूरत इंज़ाल जो है इसके असबाब क्या होते हैं ये याद रख ले। सूरत इंज़ाल उस बंदे को बहुत ज़्यादा होते हैं जिन लोगों की खुराक में गर्म अशिया यानी गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। शराब वगैरह का इस्तेमाल कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे भी ये शिकायत उसमें आ जाती है। दूसरी बात ये कि जब आपकी मनी जितनी कमज़ोर और लिक्विड फॉर्म में होगी, यानी ये तो लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन अगर उसमें गाढ़ापन नहीं होगा तो ये उस वजह से भी होता है। दूसरी बात ये होती है कि ये याद रख लें कि इसकी ये क्यों होता है। तो ये याद रखें कि जब आपकी वजूद आपके जिगर में गर्मी की मिकदार बढ़ जाए, आपके अंतरियों में ये चीज़ चला जाए, आपके मैदे में ये चीज़ चले जाए यानी गर्मी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसका बेसिक जो शुरू होता है ये जिगर से होता है। लेकिन इसके साथ जो ताउन करते हैं तो जब आपके जिगर, आपके अंतरियों, आपके मैदे और आपके हुस्यतैन यानी आपके एग्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्माइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको सूरत इंज़ाल की शिकायत शुरू हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें जरियान की शिकायत है, छोटे पेशाब से आगे या पहले या उसके बाद में जो है वो मनी आते हैं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये याद रख लें ये जो बीमारी है ये आपकी गुर्दों और ये इन चीज़ों की वजह से होती है और इसकी बेसिक वजह ये होती है कि जब आप गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये उस वजह से होता है। दूसरी बात इसमें यह होती है कि जब आप कि मिसाल के तौर पे आप शेर व शायरी इस किस्म की आप देखते हो कि यार वो बिल्कुल इश्किया वाली है और आप या ऐसे ड्रामे देखते हो, आप ऐसे फिल्में देखते हो जो गैर मुहज़्ज़ब हो, तो उस वजह से भी आपकी वजूद में आपकी जो आसाबी निज़ाम है ना वो चीज़ें इस पर सवार हो जाती हैं। सवार होने के साथ आपकी जो वजूद में जो ताकत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और जब वो ताकत कम होना शुरू हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि सेक्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ये आसाब के साथ होता है, तो जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो आपका जो आसाबी निज़ाम है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा फिर उसके बारे में सोचते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस तरह का ना हो जाए, तो उसकी वजह से जब आपका आसाबी निज़ाम डिस्टर्ब होगा तो ये शिकायत शुरू हो जाती है। अच्छा, ये उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा होते जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसकी वजह यह होती है कि ब्लड प्रेशर हाई के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उससे खून जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, यानी उसका जो अपना गाढ़ापन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कम होने की सूरत में, क्योंकि मनी जो है ये खून से बनती है अपने एक पूरे सिस्टम के ज़रिए, तो जब वो आपका खून नरम होना शुरू हो जाएगा उसकी वजह से आपकी जो मनी है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। जब आपकी मनी कमज़ोर होगी तो आपका जो सेक्सुअल आर्गन है उसमें सख्ती भी कम होगी और फरागत भी जल्दी होगी। इसके लिए कुछ लोग अफ्यून का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दातूरी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसके लिए वक्ती तौर पे गोलियां खाते हैं। तो वक्ती तौर पे गोलियां या दातूरी या जो अफ्यून का इस्तेमाल है, अगर आप इसका करते हो तो आपको 1 साल या 15 महीने या 2 साल तक तो आपकी तकलीफ ठीक रहेगी। लेकिन चूंकि ये बीमारी जिगर की होती है और जितनी ये चीज़ें मैंने आपको बयान की ये जिगर को ख़राब करती है, तो जिगर आपका और भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 2 साल के बाद जो आप वो काम करते हो, हम बिस्तरी वाला सिस्टम आपका वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। दूसरी बात है कि खुराक के लिहाज से कौन सी चीज़ें खाई जाए कि जिससे सूरत इंज़ाल में कमी आ जाए या आपकी जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए। तो उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ें हैं आप इस तरह कर लें कि आपने दूध, किसी भी किस्म का दूध हो वो आपने दूध बिल्कुल नहीं छोड़ा, दूध बहुत ज़्यादा खाना है। मक्खन का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर लिया करो, मुर्गाबी का गोश्त ले लिया करो, मछली आप इस्तेमाल कर लो, बादाम इस्तेमाल कर लिया करो, 4 मगज़ का इस्तेमाल करो, अंगूर जो मीठा होता है वो इस्तेमाल ज़्यादा कर लो, अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा कर लो, आप खरबूजे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लो, नाशपाती का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लो, कीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लो, चिकंदर का इस्तेमाल। इन चीज़ों से आपकी वजूद में सूरत इंज़ाल में कमी आना शुरू हो जाएगी और ये तमाम चीज़ें आपने खाना खाने की बात खानी है। ये जो इसमें फ्रूट वगैरह है और ये आप अगर खाना खाने के बाद आधे घंटे 40 मिनट के बाद ले लेते हो तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी सूरत इंज़ाल वाले मसले में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि इसमें टाइमिंग वाली गोली कभी भी न लें। उसका नुकसान ये होता है कि जो आपका वजूद होता है
सेक्सुअल जो आर्गन होता है उसकी अपनी एक सख्ती होती है। तो जब आप वक्ती तौर पे गोलियां इस्तेमाल कर लेते हो तो वो सख्ती आपकी वजूद से बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो आपके घर वालों को भी उससे तकलीफ होगी, वहाँ पे इन्फेक्शन भी पैदा हो जाते हैं और उससे आपको भी बीमारियां लग सकती हैं और आपके घर वालों को भी बीमारियां लग सकती हैं। इसके लिए सच ऐसा कोई कहवा नहीं होता, क्योंकि इसमें ताकत की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी को ये मसला है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, रब्ता कर ले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा फजल होगा। अस्सलामु अलैकुम।